प्रश्न बनाने वाले लोगों को रखा गया हो और वैसे ही घटिया किस्म के प्रश्नों का सेट तैयार किया गया हो। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को उखाड़ फेंका तो यहाँ तो चीफ मिनिस्टर इनको उखाड़ फेंकेगा अगर इनकी बातें को नहीं माना गया तो। बच्चों का इंटरेस्ट सर्वोपरि है, तो उनकी जो भावना है, जिस तरह से वो सत्याग्रह करना चाहते हैं पार्टी, उस तरह से उनका मनोरल सपोर्ट करेगी। पटना का जो बापू परीक्षा सभागार जो इतना वेल मैनेज होते हुए इतना मिसमैनेजमेंट हुआ, तो बाकी जिला का तो बातें नहीं की। पर ये इनका तार्किक प्रश्न है और इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। या तो सरकार को जवाब देना चाहिए या फिर पूरे परीक्षा को कैंसिल करके फिर से परीक्षा दिलानी चाहिए। देखिए, लगातार 2 दिनों से बीपीएससी के अभ्यर्थी जो धरना पर बैठे थे, शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार सरकार और बीपीएससी आयोग को री एग्जाम करना होगा। उसको लेकर कड़ाके की ठंड में 2 दिनों से लगातार ये लोग बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले राजद नेता पूर्व मंत्री आलोक मेहता जी पहुंचे, छात्रों से मिले, बातचीत किए। बातचीत करने के बाद सर क्या लगा, बच्चों की जो मांग है वो कितनी जायज है? पूरे बिहार में बीपीएससी के अभ्यर्थी इस परीक्षा को लेकर पूरी तरह से शंकित हैं कि यह हर जगह हर स्टेप पर कुछ न कुछ अनफेयर हो रहा है। उनको जस्टिस नहीं मिल रहा है। पटना में जो परीक्षा केंद्र है, सरकारी परीक्षा केंद्र, वह लगभग 23-24 केंद्रों के बराबर के छात्रों की परीक्षा यहाँ पर होती है। बिल्कुल। तो आप यदि ये कैंसिल हुआ, इसका मतलब है 23-24 केंद्रों का परीक्षा कैंसिल। बिल्कुल, बापू परीक्षा परिसर पूरे एशिया का सबसे बड़ा और उसका री एग्जाम आप यदि ले रहे हैं, तो री एग्जाम मतलब उन लोगों के लिए अलग से एग्जाम यदि ले रहे हैं, तो सवाल बिल्कुल सही है कि ये मतलब दोनों परीक्षा में जो मिले हुए मार्क्स हैं, जब प्रश्न अलग अलग होगा तो मार्क्स का परसेंटेज आप कैसे उसके साथ कंपेटेबल बना सकते हैं, इसका ये प्रॉब्लम बना रहेगा। और ये इनका तार्किक प्रश्न है और इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। या तो सरकार को जवाब देना चाहिए या फिर पूरे परीक्षा को कैंसिल करके फिर से परीक्षा दिलानी चाहिए। ये इनकी मांग है और इस मांग में काफी दम है। बिहार के छात्रों के हित में और बिहार के हित में, क्योंकि बीपीएससी से चुने हुए छात्रों को एक एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पर पूरे बिहार में रखा जाता है, वह एक जिम्मेवारी भरा पद है। तो इसके लिए जो परीक्षा की व्यवस्था की गई है, उस परीक्षा का स्तर ये नहीं होना चाहिए जो दिख रहा है। न क्वेश्चन के स्तर पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, तो क्वेश्चन का भी स्तर है, ऐसा लगता है कि जैसे काम चलाओ प्रश्न बनाने वाले लोगों को रखा गया हो और वैसे ही घटिया किस्म के प्रश्नों का सेट तैयार किया गया हो। ऐसे में एक तो प्रश्न के मतलब स्टैंडर्ड का मामला है और दूसरा है कि डिस्क्रिमिनेशन का मामला है। ये दोनों चीजें तार्किक हैं, इसलिए हमें लगता है हम अपनी पार्टी में विचार करेंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे नेता काफी इससे कंसर्न हैं, उन्होंने ही हमें इसकी सूचना दी थी और मैं समझता हूं कि हम लोग आपस में विमर्श करके पार्टी का प्लान ऑफ एक्शन तय करेंगे और कहां रिप्रेजेंट करना है, इन चीजों को कहां उठाना है, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का मजबूत विपक्ष के तौर पे आरजेडी बिहार में है। कहा जाता है कि अगर आप चाहे तो छात्रों की समस्या, छात्रों का ऐसा कहना कि उनकी समस्या का जो हल है वो आसान हो सकता है। आएंगे, साथ देंगे आप लोग? हम लोग साथ देने के लिए पहले ही मन बना चुके हैं और इनको मोरल सपोर्ट की जरूरत है। ये सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल, ये कोई हिंसक कार्यक्रम में नहीं जाना चाहते हैं, जैसा कि हमें इन लोगों की बातों से लगा। तो ऐसे हम लोग भी हम लोग आंदोलन के लिए निश्चित रूप से उसको एक पॉलिटिकल मूवमेंट की तरह खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमें लगा कि बच्चों का इंटरेस्ट सर्वोपरि है, तो उनकी जो भावना है, जिस तरह से वो सत्याग्रह करना चाहते हैं पार्टी, उस तरह से उनका मनोरल सपोर्ट करेगी। तो इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, न सोने का जगह है, न बच्चे के पास खाने के लिए कुछ है और लगातार 2 दिन से इस ठंड में यहाँ पे बच्चों के लिए रहना काफी मुश्किल भरा है। इसमें क्या सहयोग होगा आप लोगों की तरफ से? क्या बच्चे ऐसे ही ठंड में मरते रहें? ये आंदोलन संघर्ष जो होता है वो कष्टदायक होता है, इसलिए आंदोलनकारी पहले ही माइंड मेकअप करके आते हैं कि हमें संघर्ष करना है। अब सहयोग जो है तो जनता और पार्टियां अलग अलग तरह से कर ही रही है और मौके होते हैं जब लोगों को महसूस होता है
हम लोग इनके साथ खड़े हैं। जब आवश्यकता होगी हम लोग आगे बढ़कर मदद कब तक बीपीएससी आयोग से मुलाकात करेंगे सर और इनकी समस्या को लेकर पहुंचेंगे? जल्द ही हम लोग विमर्श करके उसका जो तय होगा उसके हिसाब इन से। लोगों की मांग है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आए और इनसे मिले और बातचीत इनकी बातों को सुने। क्या तेजस्वी यादव आएंगे मिलने इनसे? तेजस्वी प्रसाद यादव जी अभी पटना से बाहर हैं, इसलिए उन्होंने हमें भेजा है इनकी बातों को सुनने के लिए। हमने इनका ज्ञापन लिया, ज्ञापन की कॉपी ली है, हम उसे तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कन्वे करेंगे और उनसे विमर्श करके फिर पार्टी का क्या प्लान ऑफ एक्शन है उसको तय करेंगे। जी धन्यवाद सर। तो देखिए आलोक मेहता हैं और तमाम जो छात्र हैं ये लोग अपनी अपनी समस्याएं रख रहे हैं और बता रहे हैं क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तमाम जो छात्र हैं उनसे जानेंगे। ठीक है, तमाम जो छात्र हैं उनसे पूछेंगे। रात में आप भी स्टूडेंट हैं, चलिए नहीं बोलेंगे। कल बहन जो लाइकन लेके आना ढेर माने। चलिए देखिए, तो तमाम जो छात्र हैं कड़ाके की ठंड में भी यहाँ पे टिके हुए हैं और इनका कहना है कि ये शिक्षा सत्याग्रह है। और सर, शिक्षा सत्याग्रह को लेकर आप लोग 2 दिनों से हैं। अभी लगातार देखा गया कि तेजस्वी यादव ने भी बातचीत की वीडियो कॉलिंग के जरिए आप लोगों से, और लगातार प्रतिपक्ष के जो नेता है, विपक्ष के नेता हैं, आप लोगों की समस्या सुनने आ रहे हैं। अब क्या लग रहा है कि आपके आंदोलन को मजबूती मिलेगी, आपके सत्याग्रह को? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो छात्र होता है वो शरीर का खून होता है और देश का खून है छात्र। तो छात्र जब रोड पे आ गया है तो और जो सपोर्ट मिलना चाहिए मिलेगा। तो देख ही रहे एग्जाम्पल पूरा ग्लोबल वर्ल्ड में देख ही रहे हैं कि कैसे पूरा का पूरा जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को उखाड़ फेंका तो यहाँ तो चीफ मिनिस्टर इनको उखाड़ फेंकेगा अगर इनकी बातें को नहीं माना गया तो। नीतीश कुमार को भी उखाड़ फेंकेगा? तो बिल्कुल उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि हम लोग छात्र हैं, हम लोग को अपना अधिकार चाहिए, इक्वल राइट चाहिए। अब बताइए ना, हमने सेंटर पे कितना अराजकता हुआ। आपके कौन से सेंटर पे? किस सेंटर की बात कर रहे हैं? समस्तीपुर में सेंटर था, तो वहाँ पे भी बीच में 20-20 मिनट के लिए कोई बाथरूम गया, पता नहीं कौन सा बाथरूम क्या गया, सीसीटीवी भी नहीं देखता ये लोग पता नहीं क्या है सिस्टम, हम लोग को समझ में नहीं आता है। पीछे तो कह रहे हैं कि अन्य जो सेंटर थे वहाँ पे शांतिपूर्वक। नहीं, जब अरे इससे बड़ा आयरनी क्या होगा कि देखिए ना, इनका सबसे जो पटना का जो बापू परीक्षा सभागार जो इतना वेल मैनेज होते हुए इतना मिसमैनेजमेंट हुआ, तो बाकी जिला का तो बातें नहीं कीजिए। बाकी जिला में लोग देखने भी नहीं जा रहा क्या हो रहा है। ये लोग अंधेर सब सेंटरों पे तो मोटा मोटी सब देखिए ना, आप बोले ना कि 12 जो नया बना है, जो इतना बड़ा इतना अच्छा मैनेजमेंट के लिए कहा जाता था, जब वहाँ पे इस तरीके का थी हो जा रहा है तो दूसरा जगह तो ये लोग देखने भी नहीं जा रहा। अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला बात है और कुछ। अंधेर नगरी चौपट। बिल्कुल। चलिए, तो देखिए तमाम छात्र हैं, रात के 12-1 बज रहे हैं और अभी भी धरने पे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल है। स्टूडेंट का पावर वो होता है जब स्टूडेंट बांग्लादेश में प्रधानमंत्री को हटा सकता है, तो बिहार के मुख्यमंत्री को हटाना कौन सी बड़ी बात है। हम लोग लगातार सत्याग्रह पे टिके हुए हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी इसी प्रकार हम लोग अडिग रहेंगे। बाकी तमाम विषयों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।